हेलो गुड मॉर्निंग साथियों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं यहाँ आपको 40 दिन में 40 क्लासें देने वाला हूँ। आपका पूरा सिलेबस 40 दिन में ख़त्म कर दूँगा। आपको मेरे वीडियो में कम से कम डेली 100 प्रश्न मिलेंगे, इससे अधिक आपको 150 प्रश्न भी मिल सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर फॉर्मेट में होने वाले हैं। हर एक प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया होगा। तो आपको पता है, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ डेली एक चैप्टर ख़त्म करा रहा हूँ। ये आज का हमारा सेकेंड चैप्टर है। कौन सा है? शब्द भेद। ठीक है, और एक मैं वर्णमाला शब्द पहले करा चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा मिल जाएगा। चलिए साथियों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? जो रिक्शा है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर कैसा शब्द है? तो अमीर एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 3, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो साथियों जो गड़बड़ घोटाला ये देशज में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? हमारा प्रश्न संख्या 4, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देखो, कचोट देशज है, करवट ये भी है, लेकिन कंचन ये नहीं है। अगला क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पंकज। पंकज जो है ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब अगला क्या है यहाँ पर? प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन देशज है? देशज शब्द कौन सा है? तो कौन सा? फटाफट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? क्या है? निम्नांकित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी है। देखो साथियों, मैं आपको एक बताता हूँ एक तरीका, कि जहाँ पर योग रूढ़ शब्द पूछा जाए, अगर वहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण दिया गया है तो आप वहाँ उसे टिक कर सकते हैं। 90% आपका आंसर ठीक होगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? साथियों संकर शब्द वह शब्द होता है जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 9 क्या कह रहा है? रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी ये कैसा शब्द है? तो साथियों ये कैसा? ये संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, संकर शब्द। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी है, बिल्कुल सही है। गमला पुर्तगाली है, ये भी सही है। कैंची तुर्की है, ये भी सही है। कारतूस ये कौन सा? ये फ्रेंच भाषा का है। कौन सा? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, न कि अंग्रेजी का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही असंगत है, यही मेल नहीं खा रहा है। अगला क्या है? 11, योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ये आपको बताना है। तो 11 का क्या हो जाएगा? दशानन। मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर जहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास दिख जाए, ठीक है, या बहुव्रीहि समास का कोई समास दिख जाए तो आप वहाँ योग रूढ़ शब्द लगा सकते हैं। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या हो जाएगा? कारतूस किस भाषा का शब्द है? मैंने अभी आपको बताया था, कौन सी? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? बाल्टी कैसा शब्द है? जो बाल्टी है ये विदेशी शब्द है। कौन सा? विदेशी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों? प्रश्न नंबर 14, आलपिन और गमला किस भाषा का शब्द है? जो आलपिन और गमला है ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 15, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो साथियों जो कैंची है ये तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगला क्या है? 16, अजायब घर है। अजायब घर क्या है? तो ये संकर शब्द है।
17 क्या है, पंकज शब्द निम्न में से किसी से संबंधित है, तो उनसे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द से संबंधित है पंकज। अगला क्या है 18, संगठनात्मक आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने, 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना कितने, 3 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक सवाल। अगला क्या है 19 का हो जाएगा षटपद शब्द है, जो षटपद शब्द है ये कैसा शब्द है, तो कैसा, योग रूढ़ शब्द है। अगला क्या है 20, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है, अभिधा शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 21 क्या है, मुकदमा शब्द है साथियों, जो मुकदमा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा साथियों हमारा 22, क्या कह रहा है, खरगोश शब्द है, तो खरगोश एक फारसी भाषा का शब्द है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे साथ 40 दिन तक जुड़े रहते हैं तो आपको सारा का सारा आपका सिलेबस है वह कंप्लीट हो जाएगा और आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि ज़्यादातर आप कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए वहाँ प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। अगला क्या है 23, चाशनी शब्द है, जो चाशनी शब्द है ये कैसा शब्द है, तो साथियों ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 24, मुगल शब्द है, मुगल कैसा शब्द है, ये तुर्की, आपको बताते हैं ये तुर्क से आए थे, ठीक है, तो पता ही होगा सभी को। अगला क्या है 25, वोट दाता शब्द है, वोट दाता शब्द कैसा शब्द है, तो संकर शब्द है, ठीक है। और अगला क्या है कूपन, कूपन शब्द है, ये कूपन है ये कैसा शब्द है, तो कैसा, ये फ्रांसीसी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो इसमें टिक लगेंगे गलत टिक भी लगेंगे, तो कृपया इन पे ध्यान न दें। अगला क्या जाएगा साथियों 27 हमारा क्या हो जाएगा, चाय शब्द है, चाय कैसा शब्द है, टी जो आप डेली पीते हैं ये चीनी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है 28, वोदका किस भाषा का शब्द है, बताइए, तो किसका है, रूसी भाषा का शब्द है, रूसी भाषा। 29 क्या है, लालटेन शब्द इनमें से क्या है, जो लालटेन शब्द है ये कैसा, ये एक विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 30 क्या है, लिंग किस भाषा का शब्द है, लिंग तो किसका, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, किसका, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या जाएगा साथियों प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 31, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं, देशज शब्द कौन सा नहीं है, प्रत्यय कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उच्चतर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा कि सारे के सारे प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ कहीं ना कहीं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप ये सभी 40 क्लासें ख़त्म कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। बस आपको क्लासें 2 बार देखनी है, मतलब 2 बार देखते रहो, एक बार जैसे सुबह देख ली फिर शाम को उसी को ट्राई कर लो, मतलब रिपीट कर लो, बस इतना ही आपको करना है। आपको पता है कि हमारी क्लास जो है बहुत छोटी क्लास आती है, 20 मिनट 25 मिनट इतनी ही आती है, तो आप 2x की स्पीड पर इसे देख सकते हैं, ठीक है। और 2 बार देख लो, काम खत्म। आपके रास्ते में जा रहे हैं तब देख लो। क्या है 32, निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, तो कौन सा, जूता हो जाएगा राइट आंसर। साथियों इसमें देखो कहीं कहीं गलत टिक लगे तो इन पे ध्यान ना दें, ठीक है। अगला क्या है 33, कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो कौन सा, पुष्कर। 33 क्या है डी, ये देश शब्द नहीं है। अगला क्या है 34, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, तो साथियों जो स्टेशन है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 35, फीता शब्द है, ये फीता शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो साथियों ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 36 क्या है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना होगा क्योंकि सभी कहीं टीजीटी पीजीटी बिहार कुछ भी पूछा गया, मतलब प्रश्न आने वाले हैं। अगला क्या है 37, चारपाई शब्द है, जो चारपाई शब्द है ये कैसा शब्द है, तो कैसा, ये योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ आपको याद रखना है। सॉरी साथियों जुकाम बहुत तेजी से है, और अगला क्या है प्रश्न नंबर 38 क्या हो जाएगा, लाश
शब्द किस मूल भाषा का है, बताइए। ये किसका, ये तुर्की मूल भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, 39 गोधूम शब्द है। गोधूम है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला क्या है, 40 ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए। वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 41 काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। जो साथियों, जो काजू शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्या कह रहा है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा अपने यहाँ भाई लोटा जो पानी पीने की यूज करते हैं, मम्मी एक लोटा पानी दे दो, ठीक है ना। चलो अब अगला हमारा प्रश्न का है, अगर जैसे कि हम अपनी गांव वाली भाषा में बोलें कि मम्मी एक लोटा पानी दे दो, है ना, ऐसे ही बोलते हैं घर सब लोग, ठीक है। अगला क्या है, 43 कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, तो पैगंबर ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्या है, 44 खिड़की किस प्रकार का शब्द है, तो ये देशज शब्द, खिड़की देशज शब्द है। वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घर में जो मेरी मम्मी है वह खिड़की से कहती हैं खिड़किया। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो कौन सा, कमल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 46 निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा, तो जलज योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ठीक है। और अगला क्या है, 47 पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। जो पंकज जलज हैं ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, यौगिक के भेद हैं, तो यौगिक के भेद कौन से, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, ये सभी हो जाएगा। अगला क्या है, 49 वे कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि देशज भाषा जो शब्द निकलते हैं उनका कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं। अगला क्या है, 50 क्या है, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थक मतलब व्यंग्यार्थक अर्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शक्ति होती है, तो वहाँ व्यंजना शक्ति होती है। अगला क्या है, 51 वनावटी एवं रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो कितने, 3 भेद होते हैं वनावटी और रचना के आधार पर। अगला क्या है, 52 इनमें से कौन देशज शब्द नहीं है, तो देखो तरकारी तरकारी सॉरी घमंड गोबर सभी देशज शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तरकारी किसने नहीं खाई, तरकारी किसने नहीं खाई ये मुझे बता दें। जो गांव में रहता होगा उसे पता होगा अच्छे से कि तरकारी क्या चीज़ होती है, सभी खाते हैं तरकारी, घर में बनती है। अगला क्या है, 53 निम्नलिखित में कौन सा योग रूढ़ शब्द है, बताइए। कपीश्वर भी है, दशरथ भी है, दशानन भी है, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, 54 इस्तीफा और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं, तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। अगला क्या है, 55 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा, मैंने आपको बताया था ये तो गलत है क्या, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तो इस चादर और फारसी ये बिल्कुल सही है क्योंकि चादर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्या है, 56 बोधदाता शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था पहले क्या, इस प्रश्न दोबारा आ गया, ये यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द। 56 का क्या हो जाएगा, 56 का आंसर क्या कह रहा है, यौगिक शब्द। अगला क्या है, 57 निम्नलिखित योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो कोटेज हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, 58 मानवता, प्रधानमंत्री और रंगीला किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये सभी यौगिक शब्द हैं। अगला क्या है, 59 शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 होते हैं। अगला क्या है, 60 क्या है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो कौन सा, गोबर, मैंने अभी आपको पहले बताया था, देखते ही आपको आंसर टिक कर देना चाहिए था। अगला क्या है, 61 निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, तो कौन सा, टिकट। अगला क्या है, 65 निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, तो कौन सा, गिलास ही विदेशी शब्द है। चलिए अगला क्या है,
प्रश्न नंबर हमारा 63, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो रिक्शा कौन सा? ये जापानी शब्द है, ये जापानी शब्द है। अगला क्या है? 64, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो अलमारी, अलमारी आलमारी लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा हो, ठीक है। चलिए 65 हमारा क्या हो जाएगा? हमें क्या बताना है? देशज बताना है, देशज। तो कौन सा है? डिबिया। अगला क्या है? 66, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, आपको याद रखना है। 66 का क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला क्या है? 67, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा? धड़ाम, ये देशज हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्या है? 68, पृथ्वी कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। अगला क्या है? 69, इनमें से रूढ़ शब्द पहचानिए। तो पशु, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। 70 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? शब्द यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है। अच्छा, यौगिक है लेकिन रूढ़ नहीं है। तो 17 क्या है? जलद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? 71 हमारा क्या हो जाएगा? तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख, तो कौन सा? अरबी भाषा का शब्द है। 72 क्या है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज, बताइए, अंग्रेज अंग्रेजी शब्द नहीं है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है, अचंभी बात है। 73, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो कतार, ये देश शब्द है। अगला क्या है? 74, चाय कैसा शब्द है? चीनी शब्द है, पता है, बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट हुआ है। अगला क्या है? 75, उर्दू आगत शब्द है, कहाँ से आया? तो तुर्की भाषा का है। 76 क्या है? निम्नलिखित में से सही युग्म पहचानिए। गलीचा, सही युग्म पहचानिए। सेवेंटी सिक्स का आंसर क्या? आमदनी फारसी शब्द है। नहीं, यहाँ पर एक और सही है, अंग्रेज, ये फ्रेंच शब्द है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सही। मैंने अभी आपको बताया था अंग्रेज किस भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का है। अगर अंग्रेज फ्रेंच भाषा का है तो फिर ये 2 ऑप्शन यहाँ सही होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा। अगला क्या है? 77, व्युत्पत्ति के विचार से शब्द को कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। 78 क्या है? अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अभी पढ़ के आए, कौन सा? पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। और अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 79, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तौलिया, तो क्या होगा? 79 का पुर्तगाली शब्द, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या जाएगा साथियों? 80, क्या कह रहा है? देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, इट इज राइट आंसर। अगला क्या है? 81, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, वह पहचानिए। अशुद्ध 81 का क्या हो जाएगा? तो कौन सा? अलमारी, ये कौन सा? ये पुर्तगाली शब्द है, कौन सा? पुर्तगाली शब्द है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 82, कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए, तो कौन सा? कर्म हो जाएगा। अगला क्या है? 83, संकर शब्द देश नहीं है, तो कौन सा नहीं साथियों? पुष्टाहार, कौन सा? पुष्टाहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है? 84 क्या कह रहा है? मूल संस्कृत शब्दों से ध्वन्यात्मक परिवर्तन से बने शब्द क्या कहलाते हैं? बताइए। तो 84 क्या? तद्भव कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? 85, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो कौन सा? त्वरित हो जाएगा तत्सम, बाद बाकी सभी ये कौन से? पता कर लीजिए। 86 क्या है? निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो कौन सा है? उजाला, ठीक है। चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? रोशनदान। अगला क्या है? 88, किस विकल्प में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए? व्युत्पत्ति के आधार पर ये हमें बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? 89, क्या कह रहा है? हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द किस भाषा का है? तो किसका ये? ये अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 90, क्या कह रहा है? संस्कृत शब्दों से विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम कहते हैं, ठीक है। सॉरी विकसित तो तद्भव, सॉरी तद्भव हो जाएगा, तद्भव।
अगला क्या है 91। कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा है? काजल। अगला क्या है 92। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? पहचानिए। तत्सम, विवाह। अगला क्या है 93। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्या है 94। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा नहीं है? संकर शब्द तो का चुगलखोर, ये संकर शब्द नहीं है। 95 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा, सॉरी संकर शब्द है तो चुगलखोर है। बताइए 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 तो क्या धड़ धड़। अगला क्या है 96। शहद कैसा शब्द है? जो शहद है ये कैसा शब्द है? कैसा? आगत। अगला क्या है 97। निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्दों को पहचानिए। विदेशी तो कौन सा? अलमारी हो जाएगा। अगला क्या है 98। देशज शब्द छांटिए। देशज तो क्या होगा? सूरज। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? बताइए। 99 का क्या? बाघ। 99 का बाघ। 99 का आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, विदेशी में बताना है। क्या तो ऑप्शन भी नहीं है। विदेशी तो खुद लग रहा है, ये खुद है, ये ही विदेशी है, खुद खुद विदेशी शब्द है। और अगला क्या है 99। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज का उदाहरण है, सॉरी देशज का उदाहरण है। देशज पूछ रहा है, सॉरी 98 का पूछा था। 99 दो बार दिया, अच्छा तभी कहूँगा गलत कैसे होगा। यहाँ 99 और 99 दो बार दिया गया है। चलिए कोई नहीं, इसका है बाघ, इसका बाघ हो जाएगा। अगला क्या है 100। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं कितने? 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आप ये बताइए कि क्या मैं आपको डेली जो प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए सही है, इंपॉर्टेंट है? अगर आप इसको लाइक करते हैं और मुझे बताते हैं हाँ ठीक है, तो फिर मैं इसकी सीरीज आगे लगातार चलने दूँ, ठीक है? और आप बताइए कमेंट करके कि जो 100 प्रश्न किए थे इसमें से कितने आपने सही कर पाए। अगर आपने सही नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप इस क्लास को 2 बार पढ़िए, 2x की स्पीड पे पढ़िए, ठीक है? आपको याद हो जाएंगे, आपकी आंखों में इनकी छवि बस जाएगी। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपनी कल के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।